तो कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, ठीक। तो हमने देखा था कि जो स्टीरियोमेरिज्म थी उसके दो पार्ट थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके दो पार्ट थे, एक था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रकाशिक समावयवता। तो आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम पीछे से डेफिनेशन बहुत सारी पढ़ते आ रहे हैं, लिखे आ रहे हैं आइसोमेरिज्म की, कि when two or more than two compounds have same molecular formula but they have different properties, such compounds are called isomers and the phenomena is called isomerism। लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ क्या होता है, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो प्रकाशिक गुण हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब प्रकाशिक गुण से क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। प्रकाशिक गुण से मतलब होता है कि जब हम ऐसे कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, कोई भी एक कंपाउंड लिया, मान लीजिए हमने ए लिया, ठीक है, इसी का एक और ए ले लिया, ठीक है क्या, ए और ए डैश लिया हमने। तो इन दोनों के, अगर ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं तो इनकी लगभग सभी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगी। क्या मतलब होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का, कि जो कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और उनकी यह परिघटना, यह गुण, ऑप्टिकल एक्टिविटी और इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखिए भाई क्या होता है कि अच्छा रोटेट तो दोनों ही कर रहे हैं, फिर क्या अंतर आ गया दोनों में, भाई ये भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा और ये भी करेगा, दोनों ही आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएंगे, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, एक दूसरे के विपरीत घुमाएंगे। कुछ उस तरह से अगर ये लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा ये, तो ये आपका इसका जस्ट अपोजिट जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर से इधर देखें तो ये क्या हो रहा है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्या होते हैं, जो दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर एक लेफ्ट साइड में घुमा रहा है तो दूसरा राइट में घुमाएगा, अगर कोई एक राइट में घुमा दूसरा लेफ्ट में घुमाएगा। या फिर हम कहें कि अगर कोई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनके समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो कैसा है, अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं भाई, अब कैसे पहचाने हम, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा रोटेट करते हुए, तो हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन के द्वारा भी दर्शाया जाता है। अगर किसी कंपाउंड के आगे प्लस लिखा है तो समझ जाओ वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर राइट साइड डायरेक्शन में घुमा रहा है। इसको एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। डी कहां से लिया गया भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का ही पहला लेटर उठा लिया गया और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन जाता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस आइसोमर या फिर डी आइसोमर, इसका मतलब ही है कि एक ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट कर रहा है, राइट साइड में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी रोटेट करती है ठीक उसी डायरेक्शन में लाइट को भी रोटेट करते हैं। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब उनको लीवो रोटेटरी कहा जाता है। लीवो रोटेटरी कहा जाता है। लीवो रोटेटरी का मतलब है कि भाई लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। इसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं और इसको एल आइसोमर भी कहा जाता है। एल कहाँ से लिया गया भाई, लीवो का एल उठा के लिख लिया यहाँ पर। अब देखो याद रखने का तरीका कैसा होता है, ये तो हमने देख लिया अगर कोई राइट साइड में घुमा रहा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट में घुमा रहा है लाइट के लिए तो वो लीवो रोटेटरी कहलाता है। तो रिलेट करने की कोशिश करो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो। देखो एल से लेफ्ट में घुमाया तो एल से लीवो हो जाता है। तो जो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है वो लीवो रोटेटरी और जो राइट साइड में रोटेट करता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। और उनका यह गुण ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछा गया भाई यही कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी पर शॉर्ट नोट लिखिए इस तरह से। तो इनका प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो इनके अंदर गुण है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। तो अब हमने देखा कि भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। अब ऐसे क्या खास बात है भाई, यानी सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स ही हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, अदर क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए भाई हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जो रिक्वायर्ड हैं। जो वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा होता है वो वैसी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो होता क्या है, जनरली जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वहाँ पर एक ऐसा कार्बन मौजूद होता है, एक ऐसा कार्बन एटम मौजूद होता है जिसकी चारों वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं, एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं। यानी जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं, वही कार्बन जिम्मेदार होता है इनके ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। और ऐसे कार्बन के लिए असिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। असिमेट्रिक कार्बन, हिंदी में इसको बोलते हैं असममित कार्बन। तो असिमेट्रिक कार्बन की वजह से इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। असिमेट्रिक कार्बन को एक और नाम दिया जाता है, इसे कायरल कार्बन एटम भी कहा जाता है। CHIRAL, कायरल कार्बन एटम भी कहा जाता है। इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसी को स्टेरिक कार्बन भी कहा जाता है। स्टेरिक क्यों कहा गया, क्योंकि इस कार्बन को स्टार लगाकर दर्शाया जाता है। यानी जो कायरल कार्बन एटम है उसे स्टार लगाकर दर्शाया जाता है। तो असिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन, इसके अलावा इसको कायरल सेंटर भी कहा जाता है। इसी को कायरल सेंटर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहा जाता है। ऐसा लग रहा सारे नाम इसी को दे दिए गए, कोई नाम बचा ही नहीं है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहा जाता है। तो भाई
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन है, इतने सारे नाम हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से किसी भी कंपाउंड में लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन आगे लेवल पे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं कि भाई वहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन भी नहीं होता, लेकिन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगते हैं, तो वो अलग चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं, वो हमारे इस लेवल की नहीं है। जनरली बाइफिनाइल्स होते हैं, बाइफिनाइल्स में स्टेरिक कार्बन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने लगते हैं। तो जनरली असिमेट्रिक कार्बन मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो देखो भाई, तो क्या पता चला हमें कि एक मॉलिक्यूल ने या एक आइसोमर ने क्लॉकवाइज में रोटेट किया और दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया। एक चीज और कि ये दोनों मॉलिक्यूल कौन से, जो एक दूसरे के कैसे अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शा रहे हैं, अगर हम उनका कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, यहां पर ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, ये एग्जांपल लिया, ये एक एसिड लिया मैंने, राइट, एसिड क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, ये हमने मिरर रख दिया यहाँ पर बीच में। अगर हम इसका कोई इमेज बनाएं मिरर में, इसकी इमेज कैसी बनेगी आपको पता है? शीशे में जो इमेज बनती है, जो फोटो दिखाई देता है हमारा, अगर शीशे के सामने खड़े होते हैं, वो कैसी होती है, बताओ ये कैसा होता है? हाँ, उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है भाई। शीशे में जो इमेज बन रही होती है वो ऑपोजिट होती है, हमारी जो इमेज है उसके जस्ट अपोजिट बनेगी। तो भाई इसकी अपोजिट इमेज कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से, कार्बन तो वहीं रहेगा, OH कहाँ दिखाई देगा, ये वाला OH यहाँ पर दिखाई देगा, H ये यहाँ दिखाई देगा, और ये तो यहीं पर ही रहेगा, और ये आपका CH3, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट इमेज देखेंगे तो भाई ये कैसा हो जाएगा, ये तो ऐसा होगा, COOH, इसकी एग्जैक्ट इमेज ऐसी दिखाई देगी। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ से मतलब है कि भाई किस तरह से ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो भाई अब देखो भाई, ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। अब आप देखो यहाँ पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, कैसे काउंट करेंगे हम? सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यानी C3, यहाँ है कार्बन 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, यानी दोनों में 3 कार्बन एटम है। अब काउंट करते हैं हाइड्रोजन, 1 and 3 4 5 and 6, तो भाई C3H6, यहाँ कितने हैं, यहाँ पर भी 3 4 5 6, राइट। ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं, 2 और 1 3, यानी O3, यहाँ पर भी है। इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, बिल्कुल सेम है। लेकिन होता क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये लीवो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी, यानी ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, और ये इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी ये क्लॉकवाइज घुमाता है लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स कैसे हैं, ये क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। इनको, इन दोनों को एक कॉमन नाम दिया जाता है, एक दोनों को कॉमन नेम दिया जाता है, इनको क्या बोलते हैं, इनको एनेंशियोमर्स भी कहा जाता है, एनेंशियोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टनोट है, आगे हम पढ़ेंगे। एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। क्या होते हैं एनेंशियोमर्स? एनेंशियोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, और दोनों में ही समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, लेकिन कैसी, एक दूसरे के ऑपोजिट। और कैसे हैं, एक दूसरे के इमेज होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के इमेज हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं, और दोनों में समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करने की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, लेकिन कैसी है, ऑपोजिट है, विपरीत है एक दूसरे के,
तो ऐसे कंपाउंड्स को एनेंशियोमर्स कहा जाता है। एनेंशियोमर्स जो मिरर इमेज होते हैं। तो हमने देखा भाई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज हो रहा है, एक शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी लाइट है भाई, हमारी जो सन से लाइट आ रही है, ये जो हमारे जो जो हमने सिंथेटिक या ह्यूमन के द्वारा बनाए गए लाइट सोर्स हैं, जैसे लाइक बल्ब है या एलईडी है, वहाँ से लाइट आ रही है, क्या इससे कुछ अलग होता है इस लाइट में? क्या जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जो जिस लाइट को रोटेट कर रहे हैं, वो कुछ अलग प्रकार की लाइट है? हमने तो पहली बार सुना है कि भाई क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। हाँ, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हमारी जो जनरल लाइट है, सामान्य लाइट है, उससे कुछ अलग होती है। कैसे अलग होती है और क्यों कहा जाता है इसको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश? देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश का क्या मतलब है और समतल ध्रुवित प्रकाश को ही क्यों रोटेट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स? देखिए, होता क्या है, जो हमारी जनरल लाइट है, सामान्य लाइट है, वो सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ती है, कंपन करती हुई आगे बढ़ती है, और जिस पथ पर, जिस पाथ पर लाइट आगे बढ़ती है उसको संचरण पथ कहा जाता है, मूविंग पाथ कहा जाता है। तो देखिए, ये हमें किसी लाइट सोर्स से एक लाइट मिली है, ठीक है, जो क्या है सभी डायरेक्शंस में रोटेट करती हुई आगे बढ़ती है। ये कोई लाइट है, ये कोई रेज है, हमने मान लिया इस तरह से। तो क्या है ये सभी, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, हर तरफ वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट करते हुए अपने मूविंग पाथ पर, संचरण पथ पर आगे बढ़ रही है। अब क्या होता है, हमने क्या किया, इस लाइट के जो कैसी है, जनरल लाइट है, जनरल नॉर्मल जिसको कह सकते हैं, नॉर्मल लाइट है जो, ठीक है, नॉर्मल लाइट है, और इस नॉर्मल लाइट के बीच में हमने क्या किया, एक प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म, जिसको निकोल्स प्रिज्म कहा जाता है, निकोल्स प्रिज्म। तो इस लाइट के बीच में हमने निकोल्स प्रिज्म रख दिया। अब क्या होगी, लाइट अब ये यहां से इस प्रिज्म में जाएगी, प्रिज्म से बाहर भी निकलेगी, यानी अब लाइट के बीच में कौन आ गया है, प्रिज्म आ गया ये है, और इस प्रिज्म में से लाइट पास होकर यहां निकलेगी, यहां निकलेगी। अब इस प्रिज्म से जो लाइट निकली वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही तल में, किसी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ेगी। यानी ये लाइट कैसी थी, सभी तलों में, सभी प्लेन में कंपन करती हुई, वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो लाइट मिली हमारे लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ती है। तो ये क्या कहलाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में से पीपीएल कहा जाता है, P फॉर प्लेन, P फॉर पोलराइज्ड, L फॉर लाइट। तो ऐसी लाइट जो किसी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ती है, ऐसी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। और जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ही रोटेट करते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं, बेसिकली होता क्या है, अगर यहाँ पर हम रोटेशन चेक करेंगे, यहाँ हम बता सकते हैं कि रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखो सभी प्लेन में वाइब्रेट कर रही है लाइट ये, तो भाई हम कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई ये लाइट रोटेट हुई है या नहीं हुई है। तो देखो अगर ये लाइट, इस लाइट को हमने अब किस में से गुजारा, कोई एक मिक्सचर लिया, ठीक है, कोई एक सैंपल लिया, ये क्या है, सैंपल है, और इसमें जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर है, इसमें जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर है, राइट। अब मान लीजिए ये जो लाइट यहाँ से यहाँ गई, तब ये क्या करेगा, इस लाइट को रोटेट करेगा। क्यों भाई, अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रवृत्ति है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। तो जैसे ही लाइट इसमें जाएगी तो या तो ये इधर रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा।
तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंपाउंड मौजूद है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसका मतलब क्या है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा। तो अगर राइट साइड में रोटेट हुई ये लाइट तो कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से, यहाँ ये हमें ये लाइट यहाँ मिली, कुछ इस तरह से रोटेट हो गई है, ठीक है। तो ये कैसी हुई, देखो अभी सीधी थी, सीधी से कैसे हुई, ये ऐसी हुई, यानी इसका डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था। देखो भाई ऐसा था ना, ऐसा ऐसी रोटेट हो गई। तो ये क्या कहलाया कि भाई क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये कंपाउंड क्या कहलाया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये कंपाउंड लीवो रोटेटरी होगा तब क्या होगा, तब ये कुछ इस तरह से, ये ऐसा हो जाएगा, यानी इस तरह का, ठीक उल्टा हमें देखने को मिलेगा। जो रोटेशन होगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इसका जो प्लेन होगा वो इस तरह से रोटेट होगा, ये ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। देखो एरो पे ध्यान दो, ये एरो इधर को जा रहा है, ये एरो इधर को जा रहा है, दोनों एरो का डायरेक्शन कैसा है, बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो चूंकि ये क्या कर रहा है, अगर लीवो रोटेटरी हुआ ये कंपाउंड तब ये लेफ्ट में रोटेट हो गई, अगर ये डेक्स्टर हुआ तो राइट में रोटेट हो गई। अब आप मुझे बताइए, अगर इस सैंपल में डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है और लीवो रोटेटरी भी है, तब क्या होगा, तब ये लाइट किधर रोटेट होगी। अगर सिंगल डेक्स्ट्रो था तब राइट में रोटेट हो गई, सिर्फ अकेला लीवो रोटेटरी था तब वो लेफ्ट में रोटेट हो गई। अब दोनों हमने रख दिए इस सैंपल में, अब क्या होगा, क्या राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी, दोनों तरफ रोटेट होगी। यहां पर लाइट का कोई रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये कहेंगे कि मैं तो लेफ्ट में घुमाऊंगा, डेक्स्ट्रो कहेगा नहीं मैं तो राइट में घुमाऊंगा और ठीक तेरे बराबर घुमाऊंगा, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं लेकिन बराबर इक्वल अमाउंट में। जितने एंगल पे ये रोटेट करेगा लीवो, उतना जस्ट अपोजिट उसके ठीक उल्टा डेक्स्ट्रो क्या करेगा, उसी एंगल पे उसके ऑपोजिट में रोटेट कर देगा। तो जैसे मान लीजिए कि अभी ना ये ऐसा है, राइट ऐसा है, कोई व्यक्ति आया उसको ऐसे करके चला गया, कोई दूसरा आया नहीं हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो इसको ऐसा ही कर देते हैं, तो नेट रोटेशन कितना हुआ, 0। यानी रोटेशन तो हुआ, एक बार ऐसा हुआ लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको उसी डायरेक्शन में करके चला गया, तो यहाँ पर नेट मूवमेंट 0 होता है। तो अगर किसी भी सैंपल में, किसी भी मिक्सचर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और लीवो रोटेटरी भी होता है, तो ऐसे सैंपल का नेट रोटेशन कैसा होता है, 0 होता है। यानी वहां प्लेन और पोलराइज लाइट का रोटेशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां दोनों सैंपल हैं, लीवो रोटेटरी भी है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट लाइट को रोटेट करते हैं और बराबर करते हैं, इसलिए नेट रोटेशन 0 देखने को मिलता है। और ऐसे मिक्सचर, ध्यान सुनना इस बात को, ऐसे मिक्सचर या ऐसे सैंपल्स जिनमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और लीवो रोटेटरी भी होता है, ऐसे मिक्सचर को रेसेमिक मिश्रण बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। रेसेमिक मिक्सचर कैसा होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी प्रेजेंट होता है और लीवो रोटेटरी भी प्रेजेंट होता है, ऐसे मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कि एक रेसेमिक मिक्सचर है और रेसेमिक मिक्सचर में प्लेन पोलराइज लाइट का फ्लो किया जाता है, यानी उसमें प्लेन पोलराइज लाइट को प्रवाहित किया जाता है, तब लाइट का रोटेशन किधर होगा, कहीं नहीं होगा। भाई रेसेमिक का मतलब क्या है, रेसेमिक क्यों कहलाया, क्योंकि वहां डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है और लीवो रोटेटरी भी है, तो वहां नेट रोटेशन कैसा होगा, 0 होगा। तो भाई जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो प्लेन और पोलराइज लाइट को ही रोटेट करते हैं। अच्छा एक लाइट और सुनी होगी आप लोगों ने, मोनोक्रोमेटिक लाइट,
क्रोमेटिक लाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका क्या मतलब होता है? एक और टर्म होता है लाइट से रिलेटेड, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। सुना है कभी? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। देखिए क्रोम, यहां पर जो वर्ड आ रहा है ना, क्रोम, क्रोमैटिक, क्रोम जो शब्द है, क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम का मतलब है कलर, और मोनो का मतलब एक, पॉली का मतलब बहुत सारे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ मौजूद होती है। ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ उपस्थित होती है उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट ऐसी होती है जिसमें 7 कलर की वेवलेंथ, जनरली हमारे 7 कलर देखने को मिलते हैं, तो सभी कलर की वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे कलर, तो बहुत सारे कलर की वेवलेंथ उपस्थित होते हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया होगा कि भाई हमें जो सन से लाइट मिल रही है, सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है, वो कैसी है? मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक है? क्या होगी बताइए? पॉलीक्रोमेटिक होती है। रेनबो देखने को मिलता है हमें, रेनबो किसकी वजह से? एक्चुअल में वो कलर जो रेनबो हमें देखने को मिलते हैं वो लाइट के कलर होते हैं, लाइट के कलर होते हैं। अगर आपने कभी बचपन में करके देखा, जो आपके पास स्केल होता है शीशे वाला, उसको अगर आप धूप में ऐसे करके देखोगे ना तो बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं उस पर, देखा है कभी? तो एक्चुअली वो लाइट के कलर को सेपरेट कर देता है। या फिर आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसके डिस्प्ले पर, इसके डिस्प्ले पर अगर आप ये जो एलईडी लाइट जल रही है ना, इसको भी आप देखोगे हम डिस्प्ले पे, तो इसके भी हमें सारे कलर अलग अलग दिखाई देंगे आपके मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पर, क्योंकि इस लाइट की जितनी भी वेवलेंथ है वो अलग करके हमें दिखा देता है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है इसमें सारे कलर की वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिर्फ एक कलर की वेवलेंथ उपस्थित होती है। लेकिन जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश से मतलब होता है, जो इसी को रोटेट करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट? देखिए अब क्या होता है, अगर हम किसी भी कंपाउंड को लें और आगे समझाएं या लिखाने का काम करें? ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा फिर। हाँ, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आपका। चलो ठीक है, फिर लिखने का काम कर लो फिर।